Good morning, student of class 8. Today we start a new chapter, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म है जिसको हम लोग ध्यान से पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, सीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस दाम पे हम कोई वस्तु को बाय करते हैं यानी खरीदते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई सामान को 100 रुपया में खरीदे, तो ये क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, फिर बात करेंगे एसपी, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जिस दाम पे हम किसी वस्तु को सेल करते हैं यानी बेचते हैं। मान लेते हैं 100 रुपये में बाय किए, तो ये आपका सीपी हो गया, और इसको हम लोग क्या किए, 120 में बेच दिए, तो ये क्या हो गया, मेरा एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने दो चीज़ होंगे, एक तो प्रॉफिट बोलते हैं या इसको कभी कभी इसको गेन भी बोलते हैं हम लोग। सेकेंड क्या होता है, आपका लॉस होता है। दो ही चीज़ हमको बिजनेस जब करते हैं, दो ही चीज़ होता है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, यानी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपका। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिएगा एक बात, जब मेरा एसपी ज़्यादा होगा यानी हम ज़्यादा दाम पे सामान को बेचेंगे, तो सिंपल सी बात, हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका। लेकिन जब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक केस ऐसा भी है कि मेरा जब सीपी 100 है लेकिन मेरा एसपी जो है 80 रुपीज़ का हो गया, यानी देखिए आपका सीपी बेसी हो गया आपका, तो सिंपल सी बात हमें लॉस होगा आपका। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट और गेन या लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें 120 माइनस 100, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 20 रुपया का मुझको क्या होगा, गेन होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट का फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड, लॉस का फार्मूला क्या होगा, तब उल्टा कर लेंगे, क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तब क्या होगा, यहाँ पे 20 रुपया का हमको लॉस होगा, माइनस के देखिए इस जगह पे हम लोग। ठीक है, तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया। उसके बाद निकालते हैं हम लोग कि परसेंटेज गेन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका मेनली फॉर्मूला क्या होता है, जितना गेन हुआ उसको लिखिए इनटू 100 बाय क्या होगा, सीपी। याद रखेंगे, गेन हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर ही निकलता है। अगर कौन सा ने मेंशन कर दिया कि एसपी पर निकालिए, तो उसको एसपी पर निकालेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग सीपी पर ही निकालेंगे। ठीक है, सीपी यानी जिस दाम पे हम लोग खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बोले परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी बात वही फॉर्मूला, लॉस इंटू 100 बाय सीपी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका। उसके बाद जनरली हमको परसेंटेज में अगर कोई चीज़ हमको लॉस या गेन दिया रहे, ये आपका थर्ड फार्मूला पकड़ लो, ये आपका फोर्थ फार्मूला, हम लोग बात करेंगे फिफ्थ फार्मूला का। तब वहाँ से एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला होगा 100 प्लस परसेंटेज गेन डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। इसी प्रकार से अगर हम लोग सीपी का फॉर्मूला की बात करें, अगर इस जगह पे आपका लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, याद रखना। यहाँ पे अगर हमको यही फॉर्मूला एसपी के लिए अगर मुझको लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, या लॉस का ये काम होगा। ठीक है, तो सीपी, तब यहाँ पे हम लोग ये तो एसपी का फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सीपी का फॉर्मूला का, उल्टा हो जाएगा 100 बाय 100 प्लस परसेंटेज गेन इंटू क्या हो गया आपका, एसपी। ठीक है, तो ये मेरे साथ आपका कुछ फॉर्मूलाज है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा, अगर एसपी या सीपी निकाल रहे हैं, हमको लॉस में दिया हो, तो यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस कर लेंगे, दोनों जगह माइनस करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सम्स की ओर। ये आपका सिंपल सा कोई कंसेप्ट था और फॉर्मूला था, इसको हम लोग देख लीजिए, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सम्स की ओर। ठीक है, ये आपका बुक है, चलते हैं हम लोग सम्स की ओर। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सम्स की ओर। देखिए फर्स्ट सम्स क्या बोला गया है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, यानी परसेंटेज में निकालना व्हेन सीपी और एसपी देख रखा है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते एक मैथ हम लोग। ठीक है, तो हम लोग 1 का 1 नंबर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको सीपी दिया हुआ लिख लेते हैं। सीपी क्या हुआ है, 620 रुपीज़ में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है हमको 713 रुपीज़। ठीक है, सीपी दिया है, एसपी दिया। अब सोचने वाली बात है हमको, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 620 में खरीदे हैं और 713 में बेच दिए हैं, तो
तो आप खुद सोचिए लाभ होगा कि हानि होगा। सिंपल सी बात है, लाभ होगा, यानी जो गेन हो रहा है आपका। तो हम लोग पहले गेन निकाल लेते हैं। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, यहाँ पे SP कितना है मेरा 713 माइनस 620। आप लोग माइनस कर देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग कितना आता है देख लेते हैं। इसको 93 अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका। तो आप लोग माइनस आप लोग को आता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमसे गेन तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज गेन। ठीक है, तो परसेंटेज गेन निकालने का तरीका क्या था उस पर ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा आपका। ठीक है, तो परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या था, हम क्या बोले थे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले फॉर्मूला गेन, तो पहले गेन लिख लिए इनटू 100 बाय क्या था? CP कितना है? 620। देखो 0 कट गया आपका यहाँ पे। अगर इसको मैं 2 से काटे में तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 31। ये 31 से कट जाएगा ना आपका 3 बार में। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 15% का हमको क्या होगा? गेन होगा आपका। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत देख लीजिए। इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर कर सकते हैं, पूरा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर पूरा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर दिखा देंगे, 3 नंबर भी सेम है आपका। इस प्रकार से आप लोग घर में कीजिएगा। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी हमको SP निकालना है। SP निकालना है, SP का फॉर्मूला देखे हम लोग अभी। ठीक है, गेन हो SP का फॉर्मूला क्या देखे? SP का फॉर्मूला देखे आपका है। गेन होगा तो प्लस करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, SP का फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग 2 नंबर मैथ भी देख लेते हैं। तो 2 के 1 में क्या बोला गया है आपका कि CP जो है सो 1650 दिया हुआ है और हमको गेन कितना हुआ है? 4% का। ठीक है, हमको निकालना क्या है? SP। चलिए SP का लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या देखे थे? 100 प्लस परसेंटेज गेन तो 4 बाय क्या 100 इंटू क्या CP कितना है? 1650। तो कितना हो गया? 104/100 इंटू क्या हो गया? 1650। 0 कट गया आपका, काट लेते। 5 से 2 हो गया, 5 दिया 15, 1 तो फिर 15 हो गया, 5 दिया 15, 2 से काट लें कितना हो गया आपका? 52 हो गया। अब क्या करेंगे? 52 को हम लोग क्या करना होगा? 33 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम लोग 52 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो है आपका कर लीजिएगा 1716 रुपीज़ होगा आपका। ये आपका आंसर है। अब हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं ध्यान से। क्या किए? 10 का 1 का 2 का 1 देख लेते हैं आंसर। 10 का 1 का 2 का 1, 10 का 1 का 2 का 1 देख लीजिए। ठीक है, और 1 का आंसर 17% दिया हुआ है आपका। हम लोग का 15% आया था आंसर ना। और 1 का आंसर 17% दिया हुआ, हम लोग का 15% आया था। माइनस ठीक किए थे ना। 3 से आपका अगर 0 गया तो 3 हो गया। 11 से अगर हम लोग का 1 से हो जाएगा नहीं, 11 से अगर 2 गया तो 93 आएगा आपका यहाँ पे। और ये हो गया 6 कट गया, 93 आएगा। 93 इंटू 100 बाय आपका CP इतना है। 0 कट गया था, ये 31 हो गया था, ये 5 हो गया था। 31 से काटे 3, हाँ 15% ही हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर उससे गलती है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैथ सॉल्व किए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेम आपका उसी प्रकार से 3 नंबर में आपका CP पूछा जा रहा है आपका। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा आप लोग 3 तक। ठीक है, 3 तक आप लोग या आप लोग 3 तक पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल मैथ है आपका। 3 तक आपका होमवर्क रहेगा। ये 3 तक पूरा, 3 का 4 तक इसे आप लोग कर लीजिएगा।